जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में जो भी कर रहे होंगे, जैसा भी कर रहे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। पूरा मन लगाकर, पूरे दिल दिमाग से कर रहे होंगे और खूब आगे बढ़ने की प्रोसेस में होंगे। आपके संग ना मैं ये बिटवीन द एग्जाम एक छोटी सी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जो 12th वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके संग ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है रिगार्ड्स देयर करियर, कि वो यार वो करियर में क्या करें, क्योंकि देखो स्कूल लाइफ खत्म हो जाती है। घर वाले भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अब करना क्या है। इवन दो जितने भी रिश्तेदार हैं, टॉक्सिक रिश्तेदार, वो सब भी ये पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई करना क्या है तुम्हें? बट मैं आपसे ना उन सब की बात नहीं करने वाला कि उनको क्या जवाब देना है। मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि आपको खुद को इस क्वेश्चन का क्या जवाब देना है। अगर आप खुद से भी ये पूछें कि आपको करियर का क्या करना चाहिए, तो वो खुद को कैसे जवाब देना है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए सिंपल है, अपने टाइम पे हमने भी यार पहले डिसाइड करा हुआ था कि हमें ये करना है, ऐसे प्रोसेस करना है। कुछ प्रोसेस नहीं पता थी, हमने अपने सीनियर से, अपने कंसल्टेंट से, अपने दोस्तों से, अपने मेंटोर से पूछी। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, आजकल की लाइफ में, आजकल के जो ट्रेडिशनल में मैंने देखा है ना, सबसे बड़ा ये चल रहा है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है। जो वो यूट्यूब पे वीडियो देख लें, जो वो जहाँ देख लें कि जिस फ्लो में बच्चे जा रहे हैं, उसी फ्लो में चलना शुरू कर देते हैं। या फिर आजकल एक नया कॉन्सेप्ट और चला हुआ है, कंसल्टेंसी ले लेते हैं। बच्चे कंसल्टेंसी ले लेते हैं, वो 4-5 एनालिटिक्स करके उनको कोर्सेज़ बता देते हैं, उनके हिसाब से वो चलना शुरू कर देते हैं। देखो मैं सिंपल कहूँगा, दैट कैन बी सब्जेक्टिव, आप हो सकता है मुझसे डिफर करें, पर बेटा आपको जो करना है ना, वो सिर्फ़ आपको ही पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता, तो जस्ट टेक अ ब्रेक और सोचो कि आपको क्या करना है। अगर आज से 5 साल बाद उस जॉब में आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो आप कभी भी ग्रो नहीं करेंगे और फिर आप उस कंसल्टेंट को या उस मेंटर को कुछ नहीं बोल सकते कि यार तेरे वजह से मैंने ये कोर्स ऑप्ट करा, इवन दो आई एम अर्निंग वेल बट आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सैटिस्फाइड। कोई मैटर नहीं करेगा उस समय। तो इसीलिए अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखोगे कि तुम क्या कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूँ। कुछ बच्चों को ये लगता है कि 10th के बोर्ड के मार्क्स और 12th के बोर्ड के मार्क्स पे ही हमारा करियर डिपेंड करता है, तो द आंसर इज नो। यस, मैं यस भी बोल सकता हूँ, पूछो क्यों? मान लो यार आपको कोई कोर्स करना है और उस कोर्स का एक एलिजिबल क्राइटेरिया कोई परसेंटेज है। लेट्स से कोई कोर्स करना है, एक्स वाई जेड कोई कोर्स करना है, उसका एलिजिबल क्राइटेरिया है कि आपको 60% होनी चाहिए आपके 10th या 12th में, और लेट्स से आपकी नहीं है, तो वहां पर सिर्फ मैटर करेगा, सिर्फ इसी जगह पे मैटर करेगा। यार अगर आप ये कहते हो ना कि ये कोर्स थोड़ा टफ है, अगर मेरे 12th में सिर्फ 60% आए तो मैं नहीं कर सकता, कम से कम मेरे 90 आएंगे तो मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, तो दैट इज रॉन्ग। बेटा ये जो 60, 40, 45 या फिर आप फेल हो गए, ये सिर्फ आप अपनी नाकामियों की वजह से हुए हैं, आपने मेहनत नहीं करी इसीलिए फेल हुए हैं। बाकी दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जस्ट इंप्रूव योरसेल्फ। आप अपने आप पे और काम करिए और टाइम दीजिए, कुछ चीज समझ नहीं आ रही है उस पे और वर्क करिए, अपने मेंटोर से बात करिए और उसमें आगे बढ़िए। क्योंकि ये मेरा मानना कि अपने करियर को, अपने कोर्स को इस पे डिपेंड करना कि मेरे 10th और 12th में कितने परसेंटेज आए, एकदम गलत है। मेरे खुद कई सारे ऐसे दोस्त हैं, कई सारे ऐसे कलीग्स हैं जिनकी इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं रही थी 10th 12th में, बट आज वो काफी हाई लेवल के प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है। अपने ऊपर वर्क करना सीखो। वो कोई कंसल्टेंट या मेंटोर नहीं बताएगा कि अपने ऊपर वर्क कैसे करना होता है, उसके लिए आपको खुद टाइम निकालना है यार। आज से 5-7 साल पहले की बात करें ना, जब हम 12th में थे, तो सच में इंटरनेट बहुत रेयर टू रेयर हुआ करता था, और होता भी था तो आपको पता ही है खूब एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव था आज से 5-7 साल पहले। बट आज के टाइम पे इंटरनेट फ्रीली अवेलेबल है हर जगह, तो कम से कम उसी का एक अच्छा यूटिलाइजेशन करो। अब उसमें मैं वो वीडियोस रेफर नहीं करूंगा कि टॉप 5 कोर्सेज जो आपको कर लेने चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यार आप मेरी बात समझें, रियलिटी बात करो। मैं भी वो वीडियो बना सकता हूँ कि टॉप 5 कोर्सेज, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा इनकम है, ये है, नहीं। वो होंगे, मैं उनसे भी रेफर नहीं कर रहा, वो होंगे। आपको पसंद है क्या? आपको पसंद है तो आप करोगे ना। अब मेरे को मेडिकल में जाना ही नहीं था, तो मैं मेडिकल्स की वीडियो क्यों देखूं कि भाई टॉप 5 सर्जन जो इतना इतना कमा रहे हैं, मतलब टॉप 5 सर्जरी के कोर्सेज मैं क्यों देखूं? जब मुझे जो काम करना है, लेट्स से मैं टीचिंग में इंटरेस्टेड हूं, मैं इन वीडियोस में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं ये कंटेंट्स देखूंगा ना कि ये कैसे करने हैं। फेक वीडियो से दूर रहें, थोड़ा ना फेक वीडियो से दूर रहें। इंटरनेट का यूज करें, मिसयूज ना हो जाए खुद से ही कि भाई उन्होंने बोला था तो मैंने कर लिया। आप अपने मेंटोर से, कोच से, किसी भी कंसल्टेंसी से बात करते हैं, तो 2-3 कोर्स अपने माइंड में सेट रखिए कि मुझे ये करना है। उनके अकॉर्डिंग, उनकी नाव में ना बैठ के चल दे कि वो अपनी नाव लाए, आप लोग उसमें बैठ जाएं और वो 10 किनारे दिखा दे, आप लोगों को बोले जहां उतरना है उतर जाओ, और आपको उतरना था पीछे ही किसी किनारे पे। सिंपल है, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी बाद में। अभी तो आप कर लोगे, अभी आप क्या है ना, मैं एक और बात मानता हूँ, मैं एक और बात बहुत अच्छे से मानता हूँ। मम्मी-पापा का प्रेशर होता है अभी दिमाग पे। क्या कहते हैं, पीयर प्रेशर होता है, जो कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनका प्रेशर होता है। उसी प्रेशर के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है, तो हम कर देते हैं कुछ भी स्टार्ट। बट वो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा-सा ब्रेक लेके सोच लेना। आफ्टर योर एग्ज़ाम 5 टू 10 डेज़ अच्छे से सोचना कि मैं क्या ये मैं करूँ, और ये कर सकता हूँ का क्वेश्चन तो किसी से मत पूछना। ये सिर्फ़ एक बंदे से पूछना, मिरर के आगे खड़े हो जाना, सामने बिल्कुल खड़े हो जाना और पूछ जाना कि क्या ये तू कर सकता है? क्या ये तू कर सकती है? ये ज़रूर पूछ लेना।
क्यों? क्योंकि उसका जवाब तुम खुद दोगे। कोई भी कोर्स टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग। यू कैन डू एनीथिंग, बस आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम सब भी बहुत पैदाइशी, बहुत इंटेलिजेंट हुए थे या फिर कोई भी जो आज बहुत अच्छे लेवल पे है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, बट ये बहुत ज़रूरी है कि उसने या फिर हमने अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने ऊपर काम ज़रूर किया होगा। मीन्स पहले फेलियर रहे, फिर कुछ काम करा तो थोड़े से इंटेलिजेंट बने, फिर स्मार्ट बने। तो ऐसे काम करके प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, ये छोड़ देना। और हाँ, किसी भी उसकी राय मत लेना। किसी भी नेगेटिव पीपल की राय मत लेना जो आपको एक बार भी ये बोल दे कि तेरे खुद 10th में मतलब 30% आए थे, 40% आए थे, तो ये कैसे अचीव कर सकता है? आपको उसको जवाब नहीं देना, आपको उसको सुनना ही नहीं है। अगर आप उसको सहन नहीं कर सकते तो सुनना ही नहीं है, जस्ट आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड हो जाओ। हट जाओ उससे दूर, उस बंदे से। आप अपने आप को ये जवाब दो, अपने आप को सहूलियत दो कि ठीक है ना, 10th में मुझे खुद पता है मैंने मेहनत नहीं करी तो इसीलिए मेरे 40 परसेंटेज आए। भाई मैंने कहीं और मेहनत करी होती तो मेरे 80 आ गए होते, क्योंकि सच में आपने मेहनत नहीं करी होगी तभी आपके कम रह गए ना। तो दैट परसेंटेज ना वो आप ही के लिए है और आप ही ने बनाई है उसको। ऑब्वियसली मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि उसपे आपको अपने आप को जज नहीं करना है। क्यों? जज बस वहीं पर करना है जहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया है, वहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि वहाँ मैं क्या बोलूँ कि वहाँ मैटर ही नहीं करती। अगर किसी कोर्स कंटेंट के लिए आपको 50% चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। वो तो एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए ही चाहिए ना। तो नहीं आती उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। बट जहाँ पर ऐसा क्राइटेरिया नहीं है और आप उस कोर्स में एंटर हो गए और कोई आपसे ये कह रहा है कि बहुत टफ है, आपसे नहीं होगा, छोड़ दो उसको। उसको छोड़ो, तुम अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर वर्क करो। जिस टीचर में, जिस क्लासेस में जा रहे हो, वहाँ उसको अपना वीक पोर्शन अलग से बताओ। आफ्टर ब्रेक उससे बात करो कि सर मेरा ये ना वीक पोर्शन रहा था। ही विल वर्क ऑन यू ना। भाई टीचर, जितनी भी टीचर है, जितनी भी एजुकेशनल चैनल है, जितने भी एजुकेशनल चेन कहूंगा मैं, वो सिर्फ आप लोगों के लिए है। क्या मतलब हम लोग खुद खोल के बड़े-बड़े सेंटर्स बैठे रहें कि भाई हम बैठे हुए हैं खोल के? ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ आपके लिए है बच्चों। और आप लोगों की सक्सेस से ही हम सबके या फिर जितने भी टीचर्स हैं उनका घर चलता है। क्यों? क्योंकि उनकी आपकी सक्सेस ही तो अल्टीमेटली एम है ना। सिर्फ आपसे कोई भी अमाउंट चार्ज करके एक बार चुपचाप बैठ जाने से सक्सेस नहीं होती। मेरी नज़रों का तो सिंपल बात है। आप जब इम्प्रूव करोगे, आप जब जाके 50 बंदों को बताओगे कि उन्होंने मेरे को ये बात करी थी, उन्होंने वो चीज़ करी थी, तब जाकर उस इंस्टीट्यूट को वो मिलेगा, एक एडवर्टाइज़मेंट लेवल। कितनी भी एडवर्टाइज़मेंट करा लो, कितने भी पेड एक्शंस करवा लो, कुछ नहीं होता। जो बच्चा जब मुँह से बताता है ना, जो कस्टमर मुँह से बताता है कि हाँ यार, उन्होंने ये चीज़ करी है मेरे लिए, उन्होंने ये काम करा है, तब जाके मैटर करता है। तो सिंपल है, आजकल के जो मैंने मतलब लूप होल्स देखे अपने कॉलीग्स में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदार के बच्चों में, मतलब जो उनके यंगस्टर हैं, कि वो उनका डिपेंड करता है कि लोग क्या कह रहे हैं। छोड़ दो यार, वो सब छोड़ दो, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। आपको कुछ भी करना है, आपको एमबीए करना है, सीए करना है, सीएस करना है, एमबीबीएस करना है, एमटेक करना है, बीटेक करना है, पीएचडी करना है, लॉयर करना है, एलएलबी, जो भी करना है, जो भी करना है, वो मैं बताने वाला नहीं हूँ कि क्या करना है। जस्ट टेक अ ब्रेक, देखो नेट पे स्क्रॉल करके, देखो सर्च करके कि क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि यार आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा, नो मैटर आप कौन हैं, कहाँ से हैं, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक, आपको इंस्टा का लिंक डाल दूँगा, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है? और हाँ, कोई फीस-वीस नहीं है यार, सिंपल मेरी बात है, मैं सिर्फ 2 मिनट बात करने के लिए आपसे सिर्फ ये बात बात इसीलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे टाइम पे भी अगर मेरे को किसी ने ऐसा बताया होता ना, तो शायद मेरा दिमाग और खुश होता। कि सच में यार ये सब चीज़ें होती नहीं है, मैटर नहीं करती कि कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। कभी भी याद रखना, फेलियर ना हमेशा किसी भी प्रोसेस का पार्ट होता है। तो वो छोड़ दो कि यार कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या नहीं कहेंगे। मेरे कितने ऐसे दोस्त हैं जो पता है मुझे खुद बताते हैं कि उनके रिश्तेदारों ने उनसे कैसी-कैसी बातें कही। बट वो तब भी मेरे को उनका एक जो कंटेंट मिलता है ना लास्ट में, क्या फ़र्क पड़ता है यार, बोलने दो उनको। ये मैटर करता है मेरे लिए, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती। काम है लोगों का बोलना, यार लोगों को बोलने दो। आप अपने ऊपर वर्क करो 3 से 4 साल बाद, क्योंकि ये जो मेंटोरशिप है, ये जितनी भी है ना, ये 12th में 1-2 महीने तो काम आएगी, 12th के बाद, जून में, जुलाई में, अगस्त में काम आएगी। जब आज से 4 साल बाद 2025-26 की बात कर रहा हूँ मैं, जब आप किसी कंपनी में वर्किंग होंगे, तब वो जो चेहरे पे स्माइल होती है ना, वो होनी चाहिए। और वो ये मेंटरशिप नहीं देगी, वो ये कोई भी वीडियोज़ नहीं देगी, वो देगी आपकी सोच, कि आपकी सोच आपको कहाँ ले जाना चाहती है। बेटा कई छोटे-छोटे कोर्सेज़ करके लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सिर्फ ये कह देना कि मैं तो साइंस में हूँ, मैं तो ये कर लूँगा, कॉमर्स में हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं आर्ट्स में हूँ, मैं ये कर लूँगा, नहीं। वो पूरी प्रोसेस समझो ना कि आपको कैसे जाना है। और जो एक बार डिसाइड कर लिया, कर लिया। ये नहीं कि ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये बन गया तो यहाँ चला जाऊँगा, ये बन गया तो यहाँ चला जाऊँगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मान लो एक कोर्स के लिए आपने 4 कॉलेज में अप्लाई करा है, वो ठीक है, वो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। बट 4 कोर्सेज़ के लिए आपने अलग-अलग जगह कि ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज़ ज़्यादा है बच्चों। मतलब पैसे हैं अभी घर वालों के पास, तो आपने बस अप्लाई कर दिया। अरे नहीं होते तो ना एक कोर्स की फीस भी नहीं भरी जाती तुमसे। नहीं भरी जाती ना, तो उस रिसोर्सेज़ का, उस सोर्स का एक अच्छा यूटिलाइज़ेशन करो। अच्छी तरीके से समझो कि करना क्या है। ये सारे प्रेशर को छोड़ो, क्योंकि एट लास्ट ना किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जस्ट फ़र्क किसको पड़ेगा? सिर्फ़ तुम्हें खुद को। तो अच्छे से अपने मिरर के सामने खड़े होकर सोचो इस चीज़ को,
कि तुम्हें अल्टीमेटली करना क्या है। ये देखना कि वो ये कर रहा है, वो ये क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, क्या मैटर है? कोई मतलब आजकल मैं ये चीज़ एक और बात बोलूँगा कि ना लोग बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं थ्रू यूट्यूब, कि मतलब जिन्होंने जो चैनल चला दिया और बोल दिया कि ये कोर्स अच्छे हैं, तो वही करने लग जाते हो। नहीं यार, वो कोर्स उनके लिए अच्छे होंगे ना, वो कोर्स उन्होंने जिनको दिए होंगे 10, 15, 10,000 बच्चे जितने को भी दिए होंगे, उनके लिए अच्छे होंगे। तुम बस अपने से ये क्वेश्चन पूछो कि क्या तुम्हारे लिए भी अच्छा है? और अगर तुम्हारे लिए भी अच्छा है, तो ही काम करो, खत्म कहानी। सिंपल है भाई, मैं नहीं कर सकता था बीटेक, एमटेक ना, मेरे बस की नहीं थी, मैं तो साफ कहता हूँ मेरे बस की नहीं थी, मेरे को समझ नहीं आती, मेरे बस की नहीं थी, बन भी जाता तो अगेन बहुत खराब बनता। सिंपल है ना, तो कुछ लेसन्स ना मूवीज़ से भी देखा करो, वो करो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है। अब पता है सच में किसी-किसी का ऐसा इंटरेस्ट होता है कि फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, आई नो कि शुरू में कन्विंस करना एज़ अ इंडियन ट्रेडिशनल बहुत मुश्किल है। बट एटलीस्ट ट्राई तो करो यार, और उसी में कुछ बड़ा करके देखो ना। उसी में कुछ बड़ा करके उनको भी तो प्रूव करो कि भाई मुझे 1 साल, 1.5 साल दे दो, उनसे टाइम बोरो करो। अपने पेरेंट्स से टाइम बोरो कर लो थोड़े टाइम के लिए कि आप मुझे टोके ना, 1.5-2 साल दे दें। आप बढ़ोगे ना आगे। तो इसीलिए बस मैं कहता हूँ अच्छा करो, जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो। किसी और के डिसीज़न पे, किसी और के सजेशंस को उतना ही यूटिलाइज़ करो जितना लगता है अच्छा है। पूरा लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं भी आपको यहाँ से कुछ भी उठा के देने लग जाऊँ, अपनी बुक्स देने लग जाऊँ, तो आप लेने थोड़ी आ जाओगे। भई वो आपके काम का ही नहीं है ना। जिस दिन जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती, हम नहीं लेते, खत्म कहानी। हम शॉपिंग करने जाते हैं, एक मार्केट की लाइन में निकलते हैं, वहाँ बेटा हज़ारों चीज़ें बिक रही होती हैं। जिस दिन हमें शादी की शॉपिंग करनी होती है ना, उसी दिन ज्वेलरी की शॉप पे घुसोगे तुम लोग। और जिस दिन तुम्हें सिर्फ कपड़े की शॉपिंग करनी होती है, तुम कपड़ों की शॉप में ही जाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई कुछ भी बेच रहा है, तो तुम कुछ भी ले लोगे। बस क्यों? क्योंकि तुम पे पैसे हैं। नहीं, अपनी प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन के हिसाब से लोगे ना, सिंपल मैनर में आप लोगों की सक्सेसफुल बहुत मैटर करती है सिर्फ़ आपके लिए, ठीक है? जो चीज़ें मैंने देखी कि भई लोग डेविएट हो सकते हैं और लोग डेविएट हो रहे हैं, मैंने देखा। मेरे खुद के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे ऑफलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले, मैंने खुद देखा कि डेविएट होते हैं। हो रहे हैं, पक्की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे नहीं है तो नहीं हो रहे, होते हैं, बहुत होते हैं। तो डेविएशन नहीं होनी चाहिए। आपका कोर्स, आपका एंड रिज़ल्ट आपके दिमाग में सैटिस्फाइड होना चाहिए कि मुझे ये करना है और बाय हुक और बाय क्रुक करना है। उसके लिए आप किसी की मेंटरशिप ले लो कि किस तरीके से उसको इफेक्टिवली करना है। वो मैटर करता है, वो मज़ेदार चीज़ है। वो पता समझता है कि भाई कि एंड रिजल्ट तो बंदे को पता है कि इसको क्या करना है, ये तो बस प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है। वो आपका करियर बनाता है बच्चों, वो आपका करियर बनाता है, ठीक है? अब ऑब्वियसली आप 12th में पास कर चुके हो, करोगे अच्छे से, अगर नहीं करा है तो भी मीन्स पेपर के बाद अच्छा रिजल्ट आएगा। इस बीच 1 डेढ़ महीने जो गैप है ना आपके पास, उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना कि हाँ, हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं इन इंडिया, इन वर्ल्ड वाइड, बहुत अच्छा स्कोप है ग्लोबलाइज़ेशन के दौरान कि भाई कहीं भी जाके पढ़ सकते हो। अच्छे से बस यूटिलाइज़ करो। भीड़ का पीछा मत करो, भीड़ का पीछा करने में तभी मज़ा है कि अगर आपका भी रास्ता वही है। मैं ये नहीं कहता कि डोंट फॉलो द भीड़, भीड़ को भी फॉलो करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि मेरा भी रास्ता वही है, तो क्या करूँ मैं? अब मुझे लेट्स से कि कोई कोर्स करना है, वो 10 बंदे कर रहे हैं तो मुझे भी वही करना पड़ेगा ना। ऐसा कुछ नहीं है कि वो फिर मुझे अलग ही वे लेना है, वो नहीं है। बट आपको ये स्कोप पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, और वो किसी और के बंदे का डिसाइड करा हुआ नहीं होना चाहिए कि उसने ये बोला इसीलिए मैंने ऐसा कर लिया, नहीं। आज से 4-5 साल बाद वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपकी लाइफ के लिए। आपके सैटिस्फैक्शन लेवल को कम होते हुए देखकर वो लायबल नहीं होगा, आप ही लायबल हो। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। जस्ट ये मोटिवेशनल वीडियोज़ के रूप में लेना कि मैंने बस एक आपको रूबरू कराया है कि भाई लाइफ में ऐसा नहीं होता। ठीक है? जितने भी डिसीज़न हैं उसके इम्पैक्ट, इफ़ेक्ट और जितने भी एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो सब आपको झेलने हैं। ठीक है? पॉज़िटिवली लो, पॉज़िटिवली सोचो कि करना क्या है। जस्ट टेक अ ब्रेक आफ्टर एग्ज़ाम 5 से 10 दिन का, ये सोचने के लिए कि क्या करना है, और उस प्रोफ़ेशन को एकदम जी लेने के लिए कि हाँ यार यही करना है, खत्म कहानी। बाय हुक और बाय क्रुक यही करना है। और यहाँ पर ना 1 मिनट के लिए और वो ले लेता हूँ पॉज़, बस 1 मिनट देना। पता है मैं ना एक इंडियन एज़ अ इंडिया में ही हैं हम सब, तो एक चीज़ ये भी बात कर लूँ कि कई मैंने जो गर्ल्स स्टूडेंट है ना, उनकी फैमिली की थॉट प्रोसेस देखी है। मैंने कइयों की अभी भी देखी है। देखो, आप ये नहीं कह सकते कि अब ये नहीं है थॉट प्रोसेस, कि इनकी शादी करा देनी है 2-3 साल के बाद। तो मैं उनसे ना एक ही बात कहूँगा, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो अपने घरवालों के हिसाब से 2-3 साल का कोर्स कर लो और खत्म करो अपनी लाइफ को। या फिर आपके अंदर वो कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, जो कि मेरा हाइली रिकमेंडेड है, कि आप उनको कन्विंस कर सको कि 3 साल नहीं, मुझे 5 साल भी लग गए ना, तो जैसे कोई लड़का वेट कर सकता है 5 साल, 7 साल अपने करियर को बनाने के लिए, तो मैं भी अपने घर पे बैठ के वेट करूँगी। क्योंकि मेरा सिंपल मानना है, सामने वाली फैमिली पे डिपेंड नहीं रहना है आपको, कि आप किसी लड़के के घर जाओगे, वो आपकी एजुकेशन पूरी कराएगा, किसी का कोई भरोसा नहीं है आजकल। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ, आप मेरे किसी ऑफलाइन स्टूडेंट से भी कभी मिले तो ज़रूर पूछना, मैं उनसे भी बोल देता हूँ। 10th के बाद ये मैं बताना शुरू कर देता हूँ लड़कियों को कि भाई नहीं, हम भाई आप क्यों डिपेंडेंट है किसी पे? कि कोई सामने वाली फैमिली आपको, आपकी खुद की फैमिली ने नहीं कराया आपको कोर्स को। आपकी सामने वाली फैमिली करा दी कि इसकी कोई श्योरिटी है? द आंसर इज़ नो। आपको अपने ऊपर बन के जाना है, तो बच्चों प्लीज़, पहला वाला ऑप्शन बेकार ही लगता है मुझे कि 3 साल करो फिर छोड़ दो, नहीं। आपको भी इंडिपेंडेंट बनना है, अपने घरवालों को कन्विंस करना है कि भई हम आपसे बेटर कर सकते हैं, आपके बच्चों से, आपके लड़कों से बेटर कर सकते हैं। अब ये कॉम्पिटिशन नहीं कराना मैंने लड़के-लड़कियों का, पर ये मेंटालिटी आज भी है बच्चों।
मैंने देखी है सोसाइटी के अंदर और आपने भी देखी होगी। ऑब्वियसली आप मना नहीं करेंगे कि नहीं आजकल ऐसा कहीं नहीं होता। मैंने खुद लाइव एग्जांपल्स देखे होते हैं जहाँ पर उनका ये रहता है कि इसको तो पढ़ाना है, ये तो 5-7 साल पढ़ ले लड़का, पर इसकी तो शादी करा देंगे 23-24 में। और होता क्या है 2-3 साल कोर्सेज में होते-होते 23, 24, 25 की उम्र क्रॉस हो जाती है, उनको लगता है शादी करा देनी चाहिए। तो आपके पास वो कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, आपके पास वो सैटिस्फैक्शन लेवल होना चाहिए उनके लिए कि ये देखो हमने इतना अचीव कर लिया है। तो जस्ट गिव अस सम टाइम, हम आपके लड़कों से या फिर हम आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। यहाँ कॉम्पिटिशन की बात नहीं है, बस मैंने एक फैक्चुअल बात बताई जो मुझे ऐड करनी थी। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। प्लीज़ टेक दिस वीडियो एज़ अ मोटिवेशनल वीडियो। प्लीज़ समझने की कोशिश करना कि सिर्फ़ आपके लिए बनाई गई है, आपको बूस्ट करने के लिए बनाई गई है कि समझो कि आज से 5 साल बाद जब किसी कंपनी में बैठे हो ना तो स्माइल आ रही है वो काम करते समय, या 10 साल बाद कोई काम कर रहे हो ना तो उस प्रोसेस में मज़ा आ रहा हो कि यार कितना मज़ा आ रहा है। तो हैप्पीनेस बहुत मैटर करती है। याद रखना। ठीक है? दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय बाय।